हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का जो है अध्याय 5 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग जानेंगे त्रिभुज और उसके गुण क्या होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो लोग हमारे वीडियो पे नए हो वो हमारे चैनल को जो है जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके, ठीक है। और जो है आप लोग जो भी एग्जाम दे उसके लिए जो बहुत ही हेल्पफुल हो हमारा वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों क्या, त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है। इसमें डिटेल बता देंगे पूरा आप लोग को हम, तो इसलिए थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। मतलब त्रिभुज का मतलब क्या है, त्रिभुज क्या होता है इसको जानिए। ठीक है, त्रिभुज का परिभाषा ये होता है कि 3 भुजाओं और 3 कोणों से बनी एक बहुभुज आकृति होती है, ठीक है। 3 भुजाओं और 3 कोणों से बनी हुई, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग 3 रेखाएं खींच देते हैं, ठीक है। 3 रेखाएं अगर आपस में मिल रही हैं तो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज हो जाएंगे। 3 रेखाएं जो है 3 तरह से मिल रही, ठीक है। जैसे देखिए एक लाइन ऐसे खींच लिया हम लोग, ठीक है। देखिए एक ये रेखा हो गया, एक ए रेखा हो गया, एक ए रेखा हो गया, ठीक है। एक क्या हुआ, त्रिभुज हो गया, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि जो रेखाएं समान साइज की हो, ठीक है। अगर डिफरेंट साइज की भी रहेंगी फिर भी वो क्या होगा, त्रिभुज होगा। लेकिन 3 क्या है, रेखाएं से घिरी हुई आकृति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर ऐसे दे दिया, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। क्या है, त्रिभुज है। या फिर ऐसे दे दिया, ठीक है, ये भी क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। अब हम जो है एक अच्छा सा त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको बना लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया त्रिभुज। इसके जो है ये 3 त्रिभुज है। ये त्रिभुज क्या है, भुजाएं हैं। इसको हम लोग नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। अब देखिए अब इसमें जो है हमारे त्रिभुज में जो है 3 चीज पाई जाती हैं। क्या क्या होती हैं, भुजाएं, कोण और शीर्ष होती है। क्या, भुजाएं, कोण और शीर्ष, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भुजाएं देखते हैं, ठीक है। भुजाएं, ठीक है। भुजाएं हमारे क्या क्या हैं, तो देखिए भुजाएं ए और बी, क्या है, ए और बी, ए बी है। फिर बी और सी है, ठीक है, बी और सी। और ये क्या है, सी और ए है, ठीक है, सी और ए। ये तीनों हमारे क्या है, भुजाएं हैं, ठीक है। अब भुजाएं हो गए। अब कोण क्या होता है, देखिए कोण, ठीक है। कोण कौन कौन से हैं, तो देखिए कोण यहाँ से एक क्या बना, यहाँ से कोण बना के इस लाइन को हटा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ से इसको अगर लेते हैं, क्या बना, कोण बन गया, ये क्या, कोण बन गया, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ से जो है इसको बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं तो ये भी क्या हुआ, कोण बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कोण है, ठीक है। तो ये देखिए ए बी सी, ठीक है। ए हमारा यहाँ कोण है, एक यहाँ कोण है, एक यहाँ कोण है। तो ए बी सी जो कोण होगा वो बीच में होगा। कोण हम लोग ऐसे लिखते हैं, एंगल को ऐसे दर्शाते हैं। फिर यहाँ देखिए ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी और सी, ठीक। फिर दूसरा कोण हमारा देखिए क्या बनेगा, बी सी ए बनेगा, क्या, एंगल ऐसे हो जाएगा। फिर बी सी ए, ठीक है। फिर तीसरा हमारा क्या बनेगा, तीसरा हमारा बनेगा सी, फिर ए और बी, ठीक है, सी ए बी। ये तीनों क्या है, कोण हो गए, ठीक है। अब इसमें एक शीर्ष है, क्या है, शीर्ष है। अब शीर्ष देखते हैं इसमें शीर्ष कौन कौन से हैं, तो शीर्ष हमारा ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, ये तीनों क्या है, शीर्ष हैं इसके, ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष क्या है, ए बी सी। और भुजाएं क्या है, ए बी बी सी और सी ए। और कोण क्या है, तो ए बी सी, कोण ए बी सी, फिर कोण बी सी ए, कोण सी ए बी है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा त्रिभुज, ठीक है। अब जो है इसमें हम देखते हैं त्रिभुज के जो है प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज में अगला चीज क्या है, माध्यिका की बात करें। क्या, माध्यिका यानी मीडियम की बात करें। मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ, त्रिभुज हो गया, ठीक है। क्या हुआ, त्रिभुज, ठीक। ये हमारा एक क्या हुआ, त्रिभुज बन गया।
अब माध्यिका क्या है, देखिए माध्यिका ना मीडियम क्या है, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या करें, एक रेखाखंड है, ठीक है। त्रिमाध्यिका क्या है, एक रेखाखंड है जो किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका। एक रेखाखंड है, ठीक है, एक रेखाखंड जो किसी त्रिभुज के शीर्ष जैसे ए हुआ हमारा ए, ठीक है। ये त्रिभुज के इसके शीर्ष कौन कौन से हैं अभी बताएं आप लोग को, ए बी सी तीनों है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई ले लेते हैं ए, मान लीजिए ले लेते हैं, ठीक है। ए क्या ले, शीर्ष ले लेते हैं, शीर्ष के सम्मुख मतलब सामने, इसके सामने एक रेखाखंड आया हुआ है, ठीक है। एक रेखाखंड है जो मध्य बिंदु है को मिलाता है, मध्य बिंदु को मिलाता है, इसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से अगर ये आ रहा है हमारा, तो ए और ए एरिया क्या होगा, बराबर होगा। दो एरिया को जो है डिवाइड कर रहा है, और तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। मतलब कि ये मध्य में है, इस लाइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ये माध्यिका है, ठीक है। क्या है, माध्यिका है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यहीं से लिया जाए, या तो फिर देखिए हम यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे त्रिभुज मान ली बना दिए, ठीक है, तो इसमें हमारा कितने माध्यिका है, 3 माध्यिका बन जाएगी। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, यानी ए बी और सी है, ठीक है। मान लीजिए हम बी शीर्ष से लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या है, ए और ए एरिया क्या है, बराबर है, मध्य है, दोनों एरिया के इस रेखा के मध्य में है, इसलिए यहाँ माध्यिका इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर अगर ए का लेते हैं तो यहाँ से ए बन जाएगा, ठीक है, तो एरिया बराबर है। अगर सी का लेते हैं माध्यिका तो यहाँ से आएगा ई, ठीक है। तो एरिया और एरिया क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, मतलब कि ए शीर्ष से अगर आया यहाँ तो ए इसका माध्यिका होगा, यहाँ से अगर ए आ रहा है, बी से ले रहे हैं तो ए माध्यिका हो जा रहा है, सी से अगर ले रहे हैं तो ए बी जो है माध्यिका हो जा रहा है सी का, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या, माध्यिका हुआ, ठीक। अब अगला हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है हमारा, अगला दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा क्या है, ये हमारा शीर्ष लंब, ठीक है। शीर्ष लंब क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसमें भी, ठीक है। क्या बना लिए, त्रिभुज बना लिए, ए बी सी, ठीक। अब देखिए शीर्ष लंब क्या कर रहा है, शीर्ष लंब अंग्रेजी में बोलते हैं एल्टीट्यूड, बोलते हैं क्या, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो शीर्ष लंब क्या होता है, देखिए त्रिभुज के किसी शीर्ष से, ठीक है, त्रिभुज के किसी शीर्ष, यानी एक शीर्ष ऐसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंबवत, ठीक है, उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंबवत रेखाखंड या रेखाखंड सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से एक खींच लीजिए, ठीक है, ए। तो अब देखिए रेखाखंड माध्यिका और शीर्ष लंब में क्या अंतर है, ठीक है। माध्यिका और शीर्ष लंब में आप लोग सोच रहे हैं कि सेम जो उसी तरीके से भी है, नहीं। रेखाखंड माध्यिका में जो है मध्य में आना चाहिए, ठीक है, ये दोनों रेखा के मध्य में आएगा, और शीर्ष लंब में ऐसा नहीं है। किसी एक जो है रेखा पर अगर लंबवत रेखा बन रही है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्ष लंब बोलेंगे। जैसे ये मान लीजिए हो गया, वहाँ पर क्या 90 डिग्री कोण बनना चाहिए यहाँ, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, 90 डिग्री कोण हो गया, यही हमारा इसका क्या है, इस रेखा का क्या है, ये लंबवत है, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें भी ये क्या, ए रेखा का क्या है, ये लंबवत है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, शीर्ष लंब हो गया, क्या हुआ, शीर्ष लंब हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग अगर मान लीजिए ऐसे ले लिए, ठीक है, बना दिए, ठीक। अगर ए इसके लंबवत यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री हो रहा है, तो देखिए ए बराबर दोनों नहीं है, ए बड़ा है, ए क्या है, बराबर छोटा है। तो फिर भी लेकिन ए क्या है, हमारा 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शीर्ष लंब हो जाएगा, ठीक है। शीर्ष लंब ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये है, यहाँ से अगर आ रहा है 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये भी क्या है, 90 डिग्री हो गया। ऐसे अगर बन रहा है 90 डिग्री का कोण, तो ये भी क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा, ठीक है, शीर्ष लंब हो जाएगा, ठीक। तो शीर्ष लंब और माध्यिका में यही डिफरेंट है, आप लोग को गड़बड़ नहीं है। माध्यिका जो है वो जो है त्रिभुज के जो है जिस रेखा पे पड़ती है, दोनों रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होनी चाहिए दोनों साइड की, ठीक है, जहाँ पड़ रहा है। और शीर्ष लंब में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें जो है बड़ा छोटा भी हो सकता है, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग सीखेंगे क्या, त्रिभुज का बाह्य कोण एवं इसके गुण,
ठीक है, त्रिभुज के बाह्य कोण। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, त्रिभुज हो गया। ठीक है, ए बी और सी हो गया। ठीक है, अब इसके देखिए कोण बन गए, एक कोण है, एक कोण है, एक कोण है। ठीक है, तो एक क्या है, ए अंतः कोण है। क्या है, ए अंतः कोण है। ठीक है, क्या है, त्रिभुज का ये अंतः कोण है। ठीक है, अगर हमको बाह्य कोण बनाना है तो देखिए ये हमारा हो गया, इसमें हमारा अंतः कोण है। ठीक है, अगर हम लोग इसी लाइन को जो है रेखा को और आगे कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक जो कोण बन रहा है वो क्या आ जाएगा, यही क्या है, बाह्य कोण है। क्या है, बाह्य कोण है। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको भी अगर बाहर कर दे रहे हैं तो यहाँ भी एक कोण बन जा रहा है। इसी तरीके से इसको अगर आगे ले रहे हैं तो यहाँ भी एक कोण बन रहा है। इसको आगे लेते हैं तो यहाँ भी एक कोण बनेगा। इसको आगे लेते हैं तो यहाँ भी एक कोण बन जाएगा। ठीक है, इसको भी आगे ले लेते हैं तो यहाँ भी कोण बन जाएगा। तो इसी कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यही क्या है, त्रिभुज का बाहरी कोण है। ठीक है, तो त्रिभुज का इतना डिटेल आप लोग को बता दिए। इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को जो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, फिर इसके अगले वीडियो हम जो है आप लोग को और अगला चैप्टर जो बताएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों।